दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और चैनल पर जाने के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको मेरी कुछ प्लेलिस्ट शो होंगी। उसी में एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस में जो भी वीडियो है उनको आप सीरियल से देखते जाएंगे तो आप सीरियल वाइज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर पाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि जो भी थंबनेल हैं उन थंबनेल पर #123 इस तरह से सीरियल दे रखा है, तो उसी सीरियल से आपको वो वीडियो देखनी है और आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से संबंधित। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टॉक आइटम आप किस तरह से क्रिएट करेंगे और बाद में जरूरत पड़ती है तो उसको अल्टर किस तरह से करेंगे, यानी उसमें सुधार किस तरह से करेंगे, ये आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, महावीर ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम महावीर ट्रेडर्स कंपनी में अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन्हीं के नेम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या कर पाएंगे, अपनी इस कंपनी में स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको स्टॉक आइटम करने की जरूरत होगी यहाँ पर क्रिएट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और बाकी जो भी जानकारी होगी वो आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही दे देंगे। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, यहां से आपको अप डाउन एरो से क्रिएट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्रिएट को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए मास्टर क्रिएशन में। यहां पर आपको आना है इन्वेंट्री मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आ गए और इस जगह पर आपको एक ऑप्शन होगा, एक फीचर होगा स्टॉक आइटम, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, क्रिएट में गए थे, हमको क्रिएट करना है। अब क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के नेम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, उन्हीं को परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो हम स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि हमारा एक स्टॉक आइटम है जेपी सीमेंट, तो मैंने यहां पर डाल दिया। आपके जो भी प्रोडक्ट हो जिनके नेम से आप स्टॉक आइटम बनाए उसको आप डाल देंगे नेम में, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब हम आ गए अंडर में। तो अंडर में देखेंगे तो यहां पर हमको स्टॉक आइटम जो भी बनाने जा रहे हैं उसके लिए ग्रुप यहां पर निर्धारित करना होगा। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमारे सामने खुलकर आ गया। यहां पर हमको एक ही ग्रुप शो हो रहा है, प्राइमरी, है ना। बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी ग्रुप हमको बना हुआ मिलता है। दोस्तों, हम चाहें तो और भी स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे और जो भी स्टॉक ग्रुप बनाएंगे उसके अंतर्गत आप किस तरह से स्टॉक आइटम बनाएंगे और स्टॉक ग्रुप बनाने से आपको क्या फायदा होगा, ये आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब अंडर में हम आ गए तो हमने यहां पर ले लिया प्राइमरी को ही, ठीक है ना। अब हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारा कर्सर कहां आ गया, यूनिट में आ गया। अब यूनिट में जब आपका कर्सर आएगा दोस्तों तो आपने पहले से कोई यूनिट बना रखी है तो वो आपको इस जगह पर शो होंगी, या फिर आप चाहेंगे तो यहां से डायरेक्ट यूनिट भी बना सकते हैं यदि इसमें वो यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यूनिट बनाना एक बहुत ही सावधानी वाला कार्य है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें आपको डिटेल में बारीकी से बताया है कि किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करेंगे और यूनिट क्रिएट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आपने यूनिट क्रिएट करते समय कोई गलती कर दी, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर हो सकता है कि आप उसको सुधार ना पाए, है ना, और उसके वजह से आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यूनिट को अल्टर कैसे करेंगे जरूरत पड़ती है तो, और फिर उसको डिलीट कैसे करेंगे। यूनिट यदि आपने एक बार क्रिएट कर ली और क्रिएट करने के बाद उसको किसी स्टॉक आइटम में सेट कर दिया, ठीक है ना, तो आपने जो यूनिट क्रिएट की है उसको आप क्या कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे, है ना। या आपने यूनिट जो क्रिएट की उस यूनिट को किसी स्टॉक आइटम में इस्तेमाल कर लिया और फिर उस स्टॉक आइटम को आपने सेल और परचेज कर दिया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उस यूनिट को डिलीट करने में। तो बहुत सावधानी का कार्य है। इस वीडियो मैंने बारीकी से बताया है तो इस वीडियो को आप देखें, है ना। #10 नंबर की वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि यूनिट क्रिएट आपको किस तरह से करनी है, किन सावधानियों को आपको बरतना है।
अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जेपी सीमेंट है, इसकी हमको यूनिट यहाँ पर निर्धारित करनी है। दोस्तों एक बात आप और ध्यान करें कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट सीखते हैं, वो कहते हैं कि सर जब हम अपना स्टॉक आइटम परचेज करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो क्वांटिटी के कॉलम में नहीं रुकता है। तो उसका कारण यही है दोस्तों कि आपने यूनिट क्रिएट नहीं कर रखी, यानी जो आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं उस पर आपने यूनिट सेट नहीं की है। जब तक आप यूनिट सेट नहीं करेंगे तो परचेज और सेल की एंट्री करते समय आपका कर्सर जो है वो क्वांटिटी पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ये समझ रहा है कि आप जो है क्वांटिटी वाइज स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं करना चाहते। यदि आप क्वांटिटी वाइज स्टॉक आइटम को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर यूनिट कोई ना कोई डालनी होगी, और जब आप यूनिट यहां पर डाल लेंगे तो आपका कर्सर जो है वो क्वांटिटी के कॉलम में रुकेगा और आप स्टॉक को क्वांटिटी वाइज मेंटेन कर पाएंगे। तो जेपी सीमेंट को हम क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं और इसकी यूनिट हम रखेंगे बैग। यूनिट का मतलब यह है कि जो भी इसकी मापने की इकाई है, जिस तरह से लीटर है, मीटर है, किलोग्राम्स है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि जेपी सीमेंट को हम बैग में ही परचेज करें और बैग में ही हम सेल करें, और जो हमारे पास परचेज आएगी वो बैग में ही आएगी, तो बैग में ही हम सेल करेंगे, यानी हम जो बोरी आती है उसी बोरी को सेल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो बैग के नाम से यहाँ पर कोई भी यूनिट क्रिएट नहीं है, है ना। अगर क्रिएट होती तो हम इसमें इस्तेमाल कर लेते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यूनिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट क्रिएशन आपके सामने आ गया और यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे बैग, किसके लिए, जेपी सीमेंट के लिए। तो सिंबल में क्या करना है दोस्तों, आपको शॉर्ट नेम डाल देना है, ये सिंबल डाल देना है। जैसे मान लीजिए हम किलोग्राम्स, मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक शुगर होती और उसके लिए हम क्या करते, यूनिट किलोग्राम करते, तो सिंबल में हम यदि किलोग्राम्स लिख देते तो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम केजीएस कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया मैंने, सिंबल हो गया उसका। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सिंबल डाल देना है, जिसको कि आप रिपोर्ट्स में और जो सेल्स का इनवॉइस देंगे उसमें आप चाहते हैं प्रिंट में, तो वही आप यहाँ पर डाल दें। अब बैग है तो हम इसको बैग्स में रखना चाहते हैं तो इसको हम कर देते हैं बैग। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर फॉर्मल नेम है, यानी पूरा नेम क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैग्स डाल देते हैं। ठीक है ना। अगर हम किलोग्राम्स केजीएस करते सिंबल में तो यहाँ पर किलोग्राम्स डाल देते, फॉर्मल नेम में हमने डाल दिया बैग्स। ठीक है। अब है हमारा कर्सर यूनिट क्वांटिटी कोड में। तो दोस्तों यूनिट क्वांटिटी कोड आप जब क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से यदि आपके पास कॉलम नहीं आ रहे हो तो आप क्या करें, इस जगह पर, ठीक है, आप ध्यान रखना कहां पर, हम यूनिट क्रिएशन में है और यूनिट क्रिएशन करते समय यूनिट क्वांटिटी कोड में हमारा कर्सर है। और दोस्तों हमको यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर सेट करनी होगी। यदि हम यूनिट क्वांटिटी कोड सेट नहीं करते हैं इस यूनिट के लिए तो फिर हमारी ये एंट्री, सेल की जो एंट्री होंगे वो मिसमैच में चली जाएंगी। ठीक है ना। तो हमको हर समय ये ध्यान रखना है, आपको जो भी आप यूनिट क्रिएट करने जाए उसका यूनिट क्वांटिटी कोड आपको अवश्य डालना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कॉन्फ़िगर आपको F12 हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें हैं, प्रोवाइड फॉर्मल नेम, यूज यूनिट क्वांटिटी कोड, है ना, ये यस है, और यूज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये भी यस है। तो आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन में तीनों को यस करके एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ये कॉलम इस जगह पर शो होने लगेंगे। ठीक है। अब इसका यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड, इसी में से आपको एक क्वांटिटी कोड सेट करना होगा, यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते बैग। जैसे ही हमने बैग डाला तो ये देखिए बैग और बैग्स आ गया, ये यूनिट क्वांटिटी कोड हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है। अब हमने सिंबल में डाल दिया, जो शॉर्ट नेम था वो डाल दिया, फॉर्मल नेम भी डाल दिया और यूनिट क्वांटिटी कोड की लिस्ट में से हमने बैग्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा कर्सर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हम बैग को खरीदेंगे तो हम जो बैग खरीदेंगे 1 2 3 5 इस तरह से सेल करेंगे और इसी तरह से हम परचेज करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि दशमलव के बाद, यानी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, दशमलव के बाद भी आप कोई अंक चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 किलो 500 ग्राम बेच, एक बैग है ना, तो एक बैग की जगह हम 1.5 बैग बेचना चाहते हैं तो फिर तुमको क्या करना हो, 1.5 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस करेंगे इस्तेमाल। ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रखते हैं क्योंकि हम बैग जो है ना 1 2 3 5 इसी तरह से बेचेंगे, है ना, आधे बैग नहीं बेचेंगे, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। डेसिमल प्लेसेस भी बहुत ध्यान से आपको रखना होता है। ये मैंने जो यूनिट क्रिएशन वाली जो मेरी वीडियोस में मैंने इस बारे में भी आपको बताया है, तो उसको देखेंगे तो डिटेल में आपको इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना। अब हमारा कर्सर कहाँ आ गया, स्टेटरी डिटेल्स में। यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो कॉलम्स है वो आपको शो हो रहे हैं। दोस्तों मेरी वीडियो लंबी बनती है, उसका कारण यही होता है कि मैं छोटी सी छोटी बात बताता हूँ और लोग क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी आगे बढ़ा के देख लेते हैं, तो बहुत सारी चीज से वो वंचित रह जाते हैं और आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको कॉलम्स हो रहे हैं उसमें से यदि कुछ कॉलम्स आपको
और चाहिए है इसमें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, देखिए यहाँ पर होना आपको इस जगह पर चाहिए। हर जगह पर आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मिलेगा। जब हम यूनिट क्रिएशन में थे वहां पर मैंने F12 कॉन्फ़िगर आपको बताया था, तो वहां पर कुछ अलग कॉलम्स आए थे, यहाँ पर आपको कुछ अलग कॉलम्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे यहाँ साइड में, यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दीजिए आप, या आप F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। कॉन्फ़िगर पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इसको भी यस रखना है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन इसको भी यस रखना है, जिससे कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है। अब इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, जो जो भी यहाँ पर यस है ना, जिसमें भी इसमें क्या आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, जिनको आप यस करेंगे उससे संबंधित कॉलम आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में आ जाएंगे और उसमें आप उस संबंधित जानकारी दे पाएंगे, ठीक है ना। और जो यस हैं वो कॉलम्स पहले से आपके लेजर क्रिएशन, वो स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में है ना, जो यस हैं, और उनको यदि आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से नो कर देंगे, यहाँ से नो करेंगे तो वहां से हट जाएगा। एक बताते हैं, जैसे प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम है, ये यहाँ पर यस है, तो वहां पर क्या है, ये शो हो रहा है, एलियासेस हो रहा है ना। अब F12 कॉन्फ़िगरेशन को हम करते हैं और हमको इसको नहीं चाहिए तो इसको नो कर देते हैं, इसमें जानकारी नहीं चाहिए, तो नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट किया, तो देखिए यहाँ पर एलियास का फंक्शन यहाँ से हट गया। F12 कॉन्फ़िगर पर आते हैं, हम इसको यस कर देते हैं तो अब ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी जानकारी यहाँ पर रखनी है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, आप जो है ना, जो स्टॉक आइटम है उसकी स्टैंडर्ड रेट्स सेट करना चाहते हैं, सेल की और परचेज की, तो इसको आप यस कर दीजिए। जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आपके सामने आ गया, सेट स्टैंडर्ड रेट्स। जब इसको यस करेंगे तो इसमें आप स्टैंडर्ड रेट्स सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कॉलम से यदि कोई भी कॉलम आपको चाहिए तो उसको आप, अब इसको हम कर देते नो, किसको, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको नो करके और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां से देखिए स्टैंडर्ड रेट वाला कॉलम हट गया। तो इस तरह से F12 कॉन्फ़िगर में आकर आप कोई भी कॉलम लाना चाहते हैं तो उसको ला सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज आपको और बताते हैं, यहाँ पर एक बटन आपको और शो होगा, मोर डिटेल्स। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको F12 कॉन्फ़िगर में शो नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप मोर डिटेल्स में जाकर एक्टिव कर सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ रही है ना। अभी जो जेपी सीमेंट हम बनाने जा रहे थे तो वहां पर जो जो जानकारी दे चुके हैं वहां पर आगे और भी जानकारी देंगे, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको आना है शो मोर में, शो मोर में यानी और भी है इसमें, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, ठीक है ना, तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर शो इनएक्टिव आपको शो हो रहा है, तो जो एक्टिव है वो यहाँ पर है। अब शो इनएक्टिव, जो इनएक्टिव है उनको आप शो कराना चाहते हैं तो शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन है, फीचर हैं जो कि अभी आपके F12 कॉन्फ़िगर में नहीं थे, है ना। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ पर वो इनएक्टिव थे ना। अब इसमें से किसी को यदि आपको एक्टिव करना है तो आप क्या करेंगे, उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो जो आपको डार्क शो हो रहे हैं वो तो एक्टिव हैं, जो डार्क शो नहीं हो रहे हैं वो इनएक्टिव है, तो यहाँ से आप उसको एक्टिव कर पाएंगे। जब यहाँ से एक्टिव करेंगे तो आपके F12 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, और F12 कॉन्फ़िगरेशन में उसको यस कर देंगे तो आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं TCS डिटेल्स है, ये क्या है, अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप TCS का जो फीचर है उसको इनेबल करना चाहते हैं, तो इसको यस कर दीजिए। अब हमने यस कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर। अब जब हम F12 में देखेंगे कॉन्फ़िगर में तो यहाँ पर TCS से संबंधित हमारे पास कॉलम जो पहले नहीं था वो अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया सेट TCS डिटेल्स, है ना, यहाँ पर आ गया। यदि इसको यस कर देंगे तो आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ जाएगा और आप उसको डिटेल को भर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इस बारे में, ठीक है ना। कहां से आपको कौन कौन से फीचर लाने हैं अपने इस स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में और किसको हटाना है वो आप यहां से कर सकते हैं। और हर स्क्रीन पर आपको F12 का अलग अलग फीचर आपको शो होंगे, है ना। अभी इस जगह पर हमने F12 प्रेस किया था तो अलग फीचर थे, आगे देखेंगे GST डिटेल जब डालेंगे तो वहां पर कुछ अलग फीचर आपको शो होंगे, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस करते आ जाते, यहां तक हम भर ही चुके थे। अब आ गया GST एप्लीकेबल, तो जो जेपी सीमेंट है उस पर GST एप्लीकेबल है, तो इसको आपको एप्लीकेबल ही रखना है। तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर देते हैं। स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल और अनडिफाइंड तीनों ऑप्शन मिलेंगे। तो जिसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना हो उसको आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल आदि हैं तो उन पर क्या है कि नॉट GST एप्लीकेबल नहीं है, उस पर वेट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आप उसको नोट कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें से हम ले लेते हैं किसको, एप्लीकेबल कर दिया।
अब यहाँ पर कर्सर है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब जो जेपी सीमेंट है उसमें हमने जीएसटी को एप्लीकेबल तो कर दिया, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रेट आदि हैं, डिटेल्स हैं जीएसटी संबंधित, उसको आपको सेट करना है। तो हमको करना है, तो इसको कर देंगे हम बाय प्रेस कर देंगे, या आप यस लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे जीएसटी डिटेल से संबंधित। देखिए यहाँ पर है जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आपको जो भी जीएसटी डिटेल डालनी है वो आप इस जगह पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सारे फीचर्स आपको ओपन नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब आप F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग कॉन्फ़िगर आपके सामने आएंगे। F12 कॉन्फ़िगरेशन पर गए तो अलाउ HSN SAC डिटेल है, इसको हम कर देते हैं यस, क्योंकि हमको HSN कोड भी डालना है, ठीक है ना। इनेबल रिवर्स चार्ज, इसको यस कर देंगे तो रिवर्स चार्ज से संबंधित कॉलम वहां पर आ जाएगा, इसको भी यस कर देते हैं। इसके अलावा सेट इनेलिजिबल इनपुट क्रेडिट आदि आपको ऑप्शन है, इनको यस करेंगे तो वो उससे संबंधित कॉलम आपके आ जाएंगे कहां पर, जहां हम जीएसटी डिटेल दे रहे हैं। अब यहाँ पर शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप, इसको यस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारे सामने ये इस तरह से खुलकर आएगा। यहाँ पर अब हमको सेट करनी है क्या, डिटेल जीएसटी से, जीएसटी जो डिटेल है वो हमको यहाँ पर सेट करनी है। तो सबसे पहले कर्सर हमारा डिस्क्रिप्शन में, यदि आप कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब हमारा कर्सर आ गया HSN कोड में, है ना। तो दोस्तों क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई HSN कोड अवश्य है, तो आपको HSN कोड डालना है, तो इस कॉलम में आपको डालना होगा। अभी दोस्तों ये है कि जिनका भी टर्नओवर, यानी जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे है, वो चाहे तो HSN वाइज मेंटेन करें अपने स्टॉक आइटम को, और ना चाहे तो ना करें, है ना। और 1.5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको यहाँ पर HSN वाइड मेंटेन करना ही होगा स्टॉक आइटम, यानी स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड है वो उनको डालना ही होगा, ठीक है ना। आगे दोस्तों ये होने वाला है, शायद 1 अप्रैल से हो जाएगा, कि 5 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर 2 कैटेगरी हो जाएंगी। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, सारे के सारे जिनका 5 करोड़ से नीचे है, उनको क्या करना होगा, यहाँ पर HSN कोड डालना होगा। यदि वो B2B सप्लाई करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं जो कि रजिस्टर्ड है, तो उनको HSN कोड मेंटेन करना होगा। तो आप ये आपको जानकारी रखनी होगी कि आपको HSN कोड मेंटेन करना है या नहीं, और यदि करना है तो आप किस तरह से डालेंगे। तो जेपी सीमेंट है, इसका HSN कोड, तो HSN कोड आपको कैसे पता चलेगा, जब आप किसी से परचेज करेंगे जेपी सीमेंट, तो वो आपको उसका HSN कोड डाल के देगा। उसी वाला HSN कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि सीमेंट पर कौन क्या HSN कोड है, तब भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मान के चलते हैं इसका जो HSN कोड है वो है 2523, यानी 4 डिजिट में हमको इसकी जानकारी देनी है। HSN कोड हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया तो इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसको नो ही रहने देंगे। यहाँ पर है कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पर हम ऑन वैल्यू, हम चाहते हैं कि वैल्यू पर हमारा जो ऑन वैल्यू है उस पर कैलकुलेट हो जीएसटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आ गया। टैक्सेबिलिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल 3 ऑप्शन और है। यानी यहाँ पर यह पूछा जा रहा है आपसे कि आप जो जेपी सीमेंट का स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जो जेपी सीमेंट आपका प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है क्या नील रेटेड है, या क्या टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर की कोई भी टैक्स नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, नोटिफिकेशन के द्वारा उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो उन पर कोई भी टैक्स नहीं है। जिस तरह से कि साल्ट है, नमक की बात करें तो नमक क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल तो है लेकिन उस पर कोई भी रेट नहीं है जीएसटी की, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से नॉन ब्रांडेड राइस है, तो राइस पर भी, इसी तरह से दालें आदि हैं, तो उन पर भी क्या है, कोई भी टैक्स नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन क्या है वो एग्जेम्प्ट है। तो आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट करेंगे तो आपको एग्जेम्प्ट में जाना है। और नील रेटेड भी यही है कि जिन पर कोई भी रेट नहीं है जीएसटी की, वो नील रेटेड है। अभी सारे के सारे प्रोडक्ट या तो एग्जेम्प्ट है या फिर टैक्सेबल है, तो यहाँ पर तब आप एग्जेम्प्ट कर लेंगे। अब चूंकि जेपी सीमेंट ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब इस पर टैक्स है। अब टैक्सेबल करना है आपको, कब करना है, जब आप जो प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, चाहे वो 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, किसी भी कैटेगरी का टैक्स हो, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स है। यदि आप मोबाइल हैंडसेट की बात करें तो 18% उस पर टैक्स है, शुगर की बात करें तो शुगर पर 5% टैक्स है। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी टैक्स रेट हमको यहीं पर सेट करनी है, तो इसको हम कर देंगे टैक्सेबल। टैक्सेबिलिटी में हमने सेट कर दिया टैक्सेबल। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इस पर नो रहेगा तो हम नो कर देते हैं। इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, जैसे आप जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना सर्विसेज, उस पर ये एप्लीकेबल होता है, तो इस बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी इस पर इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, हमारे इस प्रोडक्ट पर नहीं है, तो हमने नो कर दिया। अब यहाँ पर आ गया टैक्स टाइप। इस जगह आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स,
सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, ये 4 टैक्स आपको इस जगह पर शो हो रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर जो भी टोटल टैक्स है, टैक्स की बात करें, जैसे मैंने बोला था अभी क्या यहां पर कि जेपी सीमेंट जो है, सीमेंट है, सीमेंट पर कितना 28% टैक्स है। तो ये बात होगी किसकी, इंटीग्रेटेड टैक्स की ही बात होगी। इसी तरह से मोबाइल हैंडसेट पर जब हम बात कर रहे हैं कितना टैक्स है, 18% है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में हमको 18% डालना होगा, है ना। तो इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है। इसी तरह शुगर पर 5% की बात करें तो वो भी इंटीग्रेटेड टैक्स की बात हो रही है। तो यहां पर आपको टोटल जो टैक्स है उस पर वो डालना है। तो यहां पर हम डाल देते 28%, इस पर 28%, तो यहां पर हम डाल देते 28%। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% आ गया, और हमने यहां तो डाला नहीं था, लेकिन फिर भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 14% हो गया। इसका कारण यह है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड टैक्स जब आप अपनी स्टेट से बाहर कि किसी पार्टी से परचेज करेंगे, या आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी पार्टी को सेल करेंगे, किसी को भी सेल करेंगे, तो वहां पर आप 28% इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। और जब यही जेपी सीमेंट आप अपनी ही स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे, तो वो क्या करेगा, 14% सीजीएसटी लगाएगा आपके ऊपर, और 14% एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स लगाएगा। इसी तरह से मैंने बताया जब आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को, बाहर के किसी व्यक्ति को, यानी बाहर के पते पर, जैसे हम एमपी में हैं, एमपी में हमारी पार्टी है, कंपनी हमारी जो है ना महावीर ट्रेडर्स एमपी की है, यदि हम उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को सेल करते हैं, तो वहां पर हम लगाएंगे 28%, अपनी स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं। और अपनी स्टेट में मध्य प्रदेश में ही हम, और मध्य प्रदेश की किसी शहर के किसी पार्टी को हम सेल करने जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को हम सेल करने जा रहे हैं, उसके नेम से जब हम इनवॉइस देंगे, तो वहां पर हम इसको कर देंगे 2 भागों में विभक्त, यानी 14% सीजीएसटी लगाएंगे और 14% एसजीएसटी लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको कौन सा टैक्स कैलकुलेट करना। इस संबंध में भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और इसमें से कौन सा टैक्स आपको कब कैलकुलेट करना है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी डिटेल में समझ जाएंगे। तो यहां पर हमने 28% इंटीग्रेटेड टैक्स सेट किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है, क्योंकि ये जीपी सीमेंट गुड्स है। यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहां पर सर्विसेज कर देंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए, है ना। रेट ऑफ ड्यूटी में हमको कुछ भी नहीं डालना है। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि हम 1 अप्रैल 2020 से कार्य कर रहे हैं इसमें। इससे पहले यदि मैनुअली कार्य कर रहे थे तो जेपी सीमेंट का जो भी स्टॉक हमारे पास बचा था, है ना, मतलब जब से हम इसमें कार्य कर रहे हैं उससे पहले का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, यानी इससे पहले का क्लोजिंग बैलेंस है, वो आज के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, यदि जेपी सीमेंट के आपके कुछ बैग्स पहले से बचे हुए थे तो आप क्वांटिटी में डाल देंगे। किस रेट के थे तो रेट में, जब आप क्वांटिटी डालेंगे तो आपका कर्सर रेट में आएगा, रेट डाल देंगे और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। इससे होगा ये कि आपका जो पुराना स्टॉक है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और आगे उसी तरह से कार्य होता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 अप्रैल 2020 में आप अपनी कंपनी का कार्य लेकर आए इसमें, ठीक है ना, और उससे पहले आप मैनुअली करते थे, आपके पास 500 बैग बचे थे जेपी सीमेंट के, तो आप क्वांटिटी में 500 डाल दीजिए और रेट के कॉलम में आप रेट डाल देंगे। तो आपका क्या होगा, वो 500 बैग इसमें ऐड हो जाएंगे और फिर आप जो 100 बैग आगे परचेज करेंगे तो वो हो जाएंगे 600 बैग और उस तरह से आप सेल कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, जेपी सीमेंट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। इसी तरह से क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं इसी तरह से क्रिएट करने हैं। नेम में वो स्टॉक आइटम का नेम डाल देना है, ठीक है ना। और यहां पर आपको क्या करना है, अंडर प्राइमरी में ही रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट जो भी यूनिट हो उसकी मापने की इकाई हो वो आप यहां पर कर लें, है ना। यदि हम मोबाइल हैंडसेट करते तो हम यहाँ पीसेस कर देते, ठीक है ना। और इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर में मैंने आपको बता दिया, आपको फीचर्स मिलेंगे। मोर डिटेल्स में आप कुछ फीचर मिलेंगे आपको, है ना, तो वहां से भी आप फीचर कॉलम्स ला सकते हैं इसमें। और जीएसटी एप्लीकेबल करके फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो भी जीएसटी संबंधित एसएसएन कोड है ना, और उसके अलावा टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबल है या नहीं है, इसके अलावा यदि वो एग्जेम्प्ट एंड रिलेटेड है तो वो सेट कर देंगे। और उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको किसी अन्य जगह पर भी सिलेक्ट नहीं करना है, सेट नहीं करना है टैक्स रेट, क्योंकि मान लीजिए आप परचेज के लेजर में सेट करते, कुछ लोग गलती कर देते हैं, उस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम बनाते समय ही टैक्स रेट सेट करना है। इससे होगा ये कि जब भी हम जेपी सीमेंट को सेल करने जाएंगे, है ना, तो वहां पर ऑटोमेटिक इस पर 28% इंटीग्रेटेड टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और जब अपनी स्टेट में सेल करेंगे, अपनी स्टेट की किसी पार्टी को सेल करेंगे, तो अपने आप वहां पर 14% सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होगी, 100% आपका टैक्स कैलकुलेट होगा अपने आप और सही भी कैलकुलेट होगा। इसको एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको इस तरह से हम
यहाँ पर एक्सेप्ट आपके सामने आएगा, इसको यस कर देंगे तो आपका स्टॉक आइटम एक्सेप्ट हो जाएगा। हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं एस्केप प्रेस करके फिर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर। अभी हमने क्या किया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद में यदि जरूरत पड़ती है तो इसमें हम अल्टर भी कर सकते हैं किसी किसी चीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टर में हम आ जाएंगे, है ना। अल्टर में क्योंकि हमको सुधार करना है या देखना है, जो स्टॉक आइटम हमने बनाया है उसको सुधार करना है या हमको देखना है, तो अल्टर में आना होगा। अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। हमको क्या देखना है, स्टॉक आइटम देखना है, स्टॉक आइटम अल्टर करना है। तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और हमको कौन सा स्टॉक आइटम देना है, जेपी सीमेंट देखना है। जेपी सीमेंट को हमने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर हम चाहें तो जिस भी चीज में कहीं कहीं परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूनिट बना ली, और यूनिट बनाने के बाद आपने कुछ परचेज या सेल कर ली, तो आप यूनिट चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट भी आपको हिसाब से ही सेट करना है। यदि यूनिट आपने गलत सेट कर दी यहाँ पर, तो फिर आपने परचेज या सेल कर ली, तो फिर आपको परचेज सेल की सारी एंट्री पहले डिलीट करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप यूनिट बदल पाएंगे। तो यूनिट आपको हिसाब से ध्यान रखना है ना। और इस जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ पर आकर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, दोनों बातें इसमें, सेट भी है और अल्टर जीएसटी डिटेल्स भी। पहली बार हमने सेट कर दिया, यहाँ पर हमने सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर नो आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं सर यहाँ पर नो क्यों शो रहा है। वो इसलिए शो रहा है क्योंकि आप इसको यस करेंगे तो अंदर आपकी डिटेल तो है। नो का मतलब ये नहीं है कि आपकी डिटेल नहीं होगी, डिटेल तो है, लेकिन अब क्या हो गया, सेट वाला जो ऑप्शन है वो नो है। अल्टर आप कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, जब आप यस करेंगे तो आपकी सारी जानकारी होगी, यानी जब आप देखने आएंगे तो यहाँ पर नो ही शो होगा, ठीक है ना। अब आपको इसको कर देना यस, या बाई लिख के ही आप कर सकते हैं। यस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपने जो भी जानकारी दी थी वो सारी जानकारी आपकी इस जगह पर रहेगी सेव, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वो सारी जानकारी आपकी आ गई। यहाँ पर यदि आपको कुछ परिवर्तन करना है, HSN कोड अभी 4 डिजिट का है, हमको 6 डिजिट के रखने हैं, तो हम 6 डिजिट भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से इस जगह पर कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इस पर रेट कम हो जाती है बाद में, जैसे मान लीजिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो 28% था, और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 18% कर दिया, तो वो भी आप परिवर्तित कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए डिटेल्स यहाँ पर है, इस जगह पर जो आपने यहाँ पर जो डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पर आ गई हैं, और इसी जगह पर आकर आप उसको बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक रहा, तो यहाँ पर आप कर देते एक बार ऐसे, है ना। और 1 दिसंबर से क्या हो गया, इसको यही डाल देते हैं, है ना, सेम टू सेम करके, और इस तरह से हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये देखिए आखिरी में कॉलम यहाँ पर यस हो गया, इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 18% हम डाल देंगे। तो आगे क्या होगा, 1 दिसंबर से पहले तो 28% कैलकुलेट होगा, और 1 दिसंबर के बाद 18% कैलकुलेट होने लगेगा। तो ये मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एंटर प्रेस करके हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, और हमारा ये इस तरह से बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, और इस संबंध में छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज भी हमने जानी, और ये भी जाना कि किस तरह से हम स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और बहुत ही सरलता के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।